जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अनसीन पैसेज। दोस्तों क्लास 10 यूपी बोर्ड क्लास 10 के लिए अनसीन पैसेज। दोस्तों ये क्लास 10 यूपी बोर्ड वाले जान नहीं पाते कि अनसीन पैसेज क्या होता है। तो दोस्तों मैं बताता हूँ कि अनसीन पैसेज का मतलब क्या होता है। अनसीन पैसेज का मतलब ये होता है कि इसके पहले इस पैसेज को आपने पढ़ा ही नहीं हो, ये आपके सिलेबस में ये पैसेज होता ही नहीं है। तो ये बाहर से एक पैसेज दिया होता है, उसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछता है, उसके आपको क्वेश्चन लिखने होते हैं। तो उसके क्वेश्चन कहाँ से पूछता है और कैसे पूछता है, इसका आंसर कैसे लेना है, तो इसी वीडियो में आपको सब कुछ मिलेगा। दोस्तों स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल YSS प्रिंस में। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों कुछ ऐसा आपको अनसीन पैसेज दिया रहेगा। तो अनसीन पैसेज यहाँ से मैं एक मॉडल पेपर से लिया हूँ। तो दोस्तों इसको देखते हैं, ये इम्पॉर्टेंट भी है। तो मदर टेरेसा वाज ए ग्रेट लेडी, सी इज़ नो ऑल ओवर दी वर्ल्ड। तो दोस्तों इसका मैं आपको मतलब भी समझाता हूँ, जैसे आपको कुछ समझ में भी आए। तो दोस्तों यहाँ पर शुरू समझते हैं कि मदर टेरेसा वाज ए ग्रेट लेडी। दोस्तों मदर टेरेसा एक महान महिला थी। यहाँ पर समझ में ही आता है ग्रेट लेडी, मदर टेरेसा एक महान महिला थी। सी इज़ नो ऑल ओवर द वर्ल्ड, वह पूरी दुनिया में जानी जाती थी। मदर टेरेसा वह पूरी दुनिया में जानी जाती थी, ये इसका मतलब है। सी इज़ नो ऑल ओवर द वर्ल्ड, वह पूरी दुनिया में जानी जाती थी। आगे सी हेल्प्ड द पुअर एंड द नीडी, मतलब नीडी यहाँ पर जरूरतमंद। सी हेल्प्ड द पुअर एंड द नीडी, मतलब इसका उन्होंने ज़रूरतमंद और गरीबों की मदद की। उन्होंने ज़रूरतमंद और गरीबों की मदद की। दोस्तों आगे चलते हैं। सी सर्व्ड द सिक एंड द होमलेस, मतलब दोस्तों उन्होंने बीमारों और होमलेस यानी कि बेघरों की सेवा की। सर्व्ड मीन सेवा करना। तो सी सर्व्ड द सिक एंड द होमलेस, उन्होंने बीमारों और बेघरों की सहायता की, यानी कि घर से बिछड़े हुए की, बेघरों की सहायता की। सी वाज बॉर्न इन अगस्त 1910, 1910 इन यूगोस्लाविया। इसका मतलब इंग्लिश से है, ये हिंदी से बताता हूँ। सी वाज बॉर्न इट अगस्त 1910 इन यूगोस्लाविया। इसका बट सी स्टार्टेड ए होम फॉर दी ऑर्फन्स। यहाँ तक समझते हैं। सी वाज बॉर्न इट अगस्त 1910 इन यूगोस्लाविया। इसका मतलब दोस्तों उनका जन्म 1910 अगस्त में या तो बोले अगस्त 1910 में यूगोस्लाविया, ये सिटी का नाम है, यूगोस्लाविया में हुआ था। सी वाज बॉर्न इन अगस्त 1910 इन यूगोस्लाविया, उनका जन्म 1910 में अगस्त में यूगोस्लाविया में हुआ था। बट सी स्टार्टेड ए होम फॉर दी ऑर्फन्स। ऑर्फन्स का मतलब होता है दोस्तों अनाथ बच्चों। तो बट सी स्टार्टेड ए होम फॉर दी ऑर्फन्स, इसका मतलब उन्होंने ऑर्फन अनाथों के लिए एक घर चालू किया, यानी कि एक घर बनाया। स्टार्टेड का मतलब यहाँ पर शुरू करना या चालू करना नहीं होगा, यहाँ पर अलग अर्थ निकल रहा है कि ऑर्फन्स यहाँ पर एक घर बनाया उन्होंने, मतलब घर स्टार्ट किया, यही समझिए। तो नया बना के ही स्टार्ट किया, अनाथों के लिए उन्होंने एक घर बनाया। आगे सी नेम्ड इट निर्मल हृदय, उन्होंने उस घर का नाम, जो उन्होंने अनाथों के लिए घर बनाया था, सी नेम्ड इट निर्मल हृदय, उन्होंने इसका नाम निर्मल हृदय के नाम से रखा। सी लुक्ड आफ्टर द सिक पुअर एंड डाउन ट्रॉडन, मतलब सी लुक्ड आफ्टर द सिक पुअर एंड डाउन ट्रॉडन। इसका मतलब दोस्तों, इसका मतलब इसके बाद, यहाँ से इसके बाद उन्होंने बीमार, गरीब और कुष्ठ रोगी, डाउन ट्रोडन का मतलब होता है कुष्ठ रोगी, कुष्ठ रोगों की सहायता की या उनको देखा। सी इवन सेट अप होम्स फॉर लेपर्स हु वर shunned by even their own families.
सी इवन सेट अप होम्स फॉर लेपर्स। यहाँ तक दोस्तों, सी इवन सेट अप होम्स मतलब उन्होंने उनके लिए घर बनाया। फॉर लेपर्स, होम्स सेटअप होम्स फॉर लेपर्स मतलब लेपर्स के लिए, यानी कि उन्होंने लेपर्स के लिए, लेपर्स को इंग्लिश में बोलते हैं कि उन्होंने घर बनवाया किनके लिए, जो उनके लिए छोड़े गए थे। यानी कि उन्होंने कुष्ठ रोगी, यहाँ पर कुष्ठ रोगी का मतलब ये भी डाउन ट्रोडन, इसके बाद कुष्ठ रोगी, लेपर्स, इसी का मतलब निकलता है। तो सी इवेंट सेटअप होम्स, उन्होंने कुष्ठ रोगियों के लिए घर बनवाया। यहाँ पर सिक, पुअर, डाउन ट्रोडन सबको मिलाकर लेपर्स बोल दिया जाता है। तो सी इवेंट, उन्होंने इसके लेपर्स के लिए घर बनवाया। हु वर शन्ड बाय इवन दियर ओन फैमिलीज मतलब कि जो कि उनके फैमिलीज द्वारा, उनके परिवारों द्वारा छोड़ दिए गए थे। तो उनके परिवार द्वारा उनके घर से कुष्ठ रोगी थे, इसलिए उनके परिवारों ने उनके घर से निकाल दिया था। इसलिए मदर टेरेसा ने उनके लिए घर बनवाया अनाथों के बनवाने के बाद। तो इसके बाद सी वाज अवार्डेड द नोबेल पीस प्राइज मतलब उनको नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनको नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सी वाज गिवन द भारत रत्न आल्सो। सी वाज गिवन द भारत रत्न आल्सो मतलब उनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया, उनको भारत रत्न भी दिया गया। यहाँ पर इसका अर्थ निकलता है। दोस्तों ये हो गया आपका अनसीन पैसेज। ये आपका यहाँ से यहाँ तक मैंने आपको समझाया भी है। तो ये यहाँ से आप यहाँ तक आपका अनसीन पैसेज हो गया। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है, तो देखते हैं इसमें दोस्तों क्वेश्चन कैसे पूछता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें ज़्यादातर 2 क्वेश्चन पूछता है, ज़्यादा नहीं पूछता है, ज़्यादातर 2 क्वेश्चन पूछता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड मदर टेरेसा डू फॉर दी ऑर्फन्स एंड लेपर्स। इसका क्या मतलब, इसका क्या अर्थ हुआ दोस्तों। मदर टेरेसा ने अनाथों के लिए क्या किया। मदर टेरेसा ने अनाथों और लेपर्स, मदर टेरेसा ने अनाथों और कुष्ठ रोगियों, गरीबों और बीमारों के लिए क्या किया। गरीब, बीमार और कुष्ठ रोगियों को मिलाकर ही लेपर्स बोल दिया जाता है इकट्ठा। तो दोस्तों इसका अर्थ क्या है, इसका आंसर कैसे दिया जाएगा मैं आपको बताता हूँ। तो पहले आपको अनसीन पैसेज जब आप पढ़ लेंगे तो यहाँ पर इसका आंसर देखिए, इसका आंसर कहाँ से मिलता है। इसका आंसर ये यहाँ से मिलता है कि सी इवन सेटअप होम फॉर लेपर्स, ये यहाँ से इसका आंसर मिलता है। तो इसको पहचानेंगे कैसे, तो आपको क्वेश्चन का पहले समझना है कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। तो व्हाट डिड मदर टेरेसा डू फॉर मतलब मदर टेरेसा ने क्या किया। डू फॉर दी ऑर्फन्स और लेपर मतलब ऑर्फन्स और लेपर्स के लिए मदर टेरेसा ने क्या किया। तो यहाँ पर जब आप पूरा अर्थ समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। तो सी इवेंट सेटअप, उन्होंने उनके लिए घर बनवाया जो कि उनके परिवार द्वारा छोड़ दिया गया था। क्यों, सिंपल यही आंसर है। बस आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक लिखना है। सी इवेंट सेटअप होम्स फॉर लेपर्स हु वेर शन्ड बाय इवन दियर ओन फैमिलीज, बस यहाँ से यहाँ तक लिखना है। पर इसका भी लिखने का तरीका होता है दोस्तों कि आपको ये नहीं करना है कि यहाँ से यहाँ तक आपको छाप देना है, ऐसे नहीं करना है। सी इवेंट, आपको इसमें भी आंसर लिखने का तरीका देखना है। जैसे आपको इसमें से ही पूछेगा तो इतना मतलब बोर्ड इतना पागल भी नहीं है कि इसमें से आपको छापने के लिए पूछेगा, ऐसा नहीं होता। तो आपको आंसर लिखना है, तो आंसर तरीके आपको देना भी है। मतलब आप उसको आंसर दे रहे हैं अनसीन पैसेज से, तो इसमें क्या करना है, आपको लिखना सेम ही है पर थोड़ा बहुत शब्द फेर कर देना है। मतलब सी इवन, यहाँ पर सी जो दिया हुआ है तो वह समझिए आप किसके लिए दिया हुआ है, वो मदर टेरेसा के लिए सी दिया हुआ है। प्रोनाउन है, नाउन के लिए दिया गया है, तो मदर टेरेसा के लिए यहाँ पर सी लगाया गया है। तो आप जो आंसर में लिखेंगे तो सी के जगह मदर टेरेसा लिख देंगे। दोस्तों मैं लिखता हूँ, आपको दिखाता हूँ कैसे लिखते हैं, देखिए समझते हैं दोस्तों। तो आपको क्या करना है, सिंपली क्वेश्चन लिखने के बाद आपको आंसर, आपको इसको कैसे क्वेश्चन लिखना है। जैसे आपको अनसीन पैसेज दे दिया, तो आपका अनसीन पैसेज चालू कहाँ से है, जैसे यहाँ से आपका चालू है कि मदर टेरेसा, मदर टेरेसा, ये आपका यहाँ से अनसीन पैसेज चालू है। तो आपको क्या करना है, पूरा अनसीन पैसेज आपको उतारना नहीं है। जैसे आप प्रोज वाले पैसेज पे करेंगे तो मदर टेरेसा आपको डॉट 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 करके लास्ट वाला आपको कहाँ है कि भारत रत्न आल्सो, दी भारत रत्न आल्सो, यहाँ पर आपको डॉट डॉट करके दी भारत रत्न
आपको दी भारत रत्न आल्सो, सॉरी, आपको दी भारत रत्न आल्सो, यहाँ पर आपको इतना लिख देना डॉट डॉट करके। फिर इसके बाद आपको क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन आपको पूरा लिख देना है, थोड़ा अच्छा लगेगा, इंप्रेशन पड़ेगा। तो क्वेश्चन आपको पूरा लिख देना है। इसके बाद आपको आंसर लिखकर 1 बाय 1 क्वेश्चन आपको लिखना है। उसके बाद आंसर में आप क्या लिखेंगे, तो आपका आंसर कहाँ था, सी इवेंट सेटअप होम्स फॉर लेपर्स हु वर सन्ड बाय इवन दियर ओन फैमिलीज। आपको पूरा लिखना है, कम से कम 2 या 3 लाइन का होना ही चाहिए। दोस्तों कुछ समझ में भी आना चाहिए एग्जामिनर को। तो आपको कैसे लिखना है, सी की जगह आपको मदर टेरेसा कर देना है, क्योंकि सी जो है वो मदर टेरेसा के लिए ही उपयोग है, प्रोनाउन है, तो वो नाउन के लिए उपयोग किया गया है। तो दोस्तों इसको आपको कैसे लिखना है, मदर टेरेसा सेटअप होम्स फॉर, क्या था, सेटअप होम्स फॉर ऑर्फन्स एंड लेपर्स, ऑर्फन्स एंड लेपर्स। इसके बाद दोस्तों क्या था, हु वर सन्ड बाय इवन दियर ओन फैमिलीज, मतलब जो उनके फैमिलीज द्वारा छोड़े गए हैं। तो इसको आपको सेम उतार देना है, क्योंकि लास्ट का है, बीच का है, हु लगा है, हु वर सन्ड बाय even their own families। ये आपको लिख देना है, इसका आंसर होगा। दोस्तों ध्यान समझिए कि आप मैंने यहाँ पर क्या बदलाव किया, मैंने यहाँ पर केवल एक बदलाव किया, सी की जगह मदर टेरेसा। जब आप मदर टेरेसा लिख देंगे तो थोड़ा इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर, तो आपको यहाँ पर खड़ाक से नंबर देके आगे बढ़ जाएगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन नंबर 2, ये यहाँ से चालू है। व्हाट अवार्ड्स वर गिवन टू हर, मतलब उन्हें कौन कौन से अवार्ड दिए गए, कौन कौन से पुरस्कार दिए गए। दोस्तों यहाँ पर ये है, सी वॉज अवार्डेड टू नोबेल पीस प्राइज, सी वॉज गिवन दी भारत रत्न। यहाँ पर दिखाया गया है कि उनको 2 पुरस्कार दिए गए हैं, नोबेल शांति पुरस्कार और भारत रत्न पुरस्कार। तो यहाँ पर आपको लिख देना सी वॉज अवार्डेड। तो आपको कैसे लिखना है कि थोड़ा फेरबदल करके लिखना है, लिखना वही चीज़ है पर फेरबदल करके लिखना है। तो दोस्तों मैं कैसे लिखता हूँ, ये देखिए, क्वेश्चन लिखना है, उसके बाद आपको आंसर लिखना है। आपको आंसर में क्या लिखना है, नोबेल पीस पुरस्कार। आपको थोड़ा इंप्रेशन बढ़ाने के लिए इन्वर्टेड कामा करिए और लिखिए नोबेल। ये ध्यान रहे कि आपको पहला अक्षर बड़े से ही लिखना है, नोबेल पीस प्राइज एंड, थोड़ा कामा करके लिखिए, थोड़ा इंप्रेशन पड़ेगा, थोड़ा अच्छी राइटिंग से लिखिए, भारत रत्न awards were given to her। दोस्तों केवल इतना ही 2 लाइन का आपका आंसर हुआ। दोस्तों केवल इम्प्रेशन बढ़ाने के लिए आपको ये सब इधर उधर करना पड़ता है। अगर आप ऐसे भी लिख देंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको मतलब फुल में से फुल मार्क्स तो दे ही देगा, पर थोड़ा इंप्रेशन बढ़ाने के लिए, थोड़ा आपकी जो आगे गलतियां होंगी उसको सुधारने के लिए वो ऐसा होता है। तो दोस्तों ऐसी ही इम्पॉर्टेंट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और बगल में बेल आइकन की बटन जरूर दबा दें। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें जो भी आपको प्रॉब्लम है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।